हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो हमारे टॉपिक हैं डिस्कशन के लिए, उन टॉपिक में से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम को। उसके बाद लीनियर मोमेंटम का न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ जो रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स। तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि जो न्यू वीडियोस लोड हों उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम मोमेंटम को डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मोमेंटम में। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे p से, ठीक है। और p बराबर किसके होगा? mv के। व्हाट इज़ m? m जो है मास है ऑब्जेक्ट का और v जो है वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की। तो इसका मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट के पास मास हो और वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उसके पास वेलोसिटी हो, तो उसके पास मोमेंटम होगी। और मोमेंटम हमें कैसे कैलकुलेट करनी है? मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे p = mv के फार्मूले से। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन सेम होगी एज ए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी? वही सेम डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन आपके पास क्या है, वेलोसिटी की है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मोमेंटम का। मोमेंटम एक प्रॉपर्टी है मूविंग बॉडी की, मीन्स जो भी बॉडी मूव करेगी उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? वो मोमेंटम उसके पास ज़रूर होगी। अब मोमेंटम क्या डिटरमाइन करती है? मोमेंटम डिटरमाइन करती है हाउ मच इट इज़ ईजी आर डिफ़िकल्ट टू एक्सेलरेट द बॉडी। कितना मुश्किल या आसान है एक बॉडी को एक्सेलरेट कराना, आर टू स्टॉप द बॉडी, या उस बॉडी को स्टॉप करना। अब ये स्टॉप करना या उस बॉडी को एक्सेलरेट करना, ये कितना मुश्किल है, कितना इजी है, ये कहाँ से डिटरमाइन करेंगे? ये डिटरमाइन करेंगे इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो अब इसका एग्जांपल हम यूँ लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कार है और दूसरी आपके पास क्या है, ट्रक है। अब कार के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। एक जो है शख्स है, ये कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। वही सेम बंदा जो है वो क्या कर रहा है, ट्रक को पुश कर रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में। अब आप इस फिगर से अब आपको क्या समझ में आएगा कि किसको एक्सेलरेट कराना इजी है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप तो ये बताएंगे कि सर कार को एक्सेलरेट कराना इजी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर किसके, ट्रक के। क्यों भाई, क्यों कार को एक्सेलरेट कराना इजी है, ट्रक को एक्सेलरेट कराना मुश्किल है? क्योंकि ट्रक का जो मास है वो ज़्यादा है किससे, कार के मास से। तो कार का मास कम है, इस वजह से इसको आप क्या कराएंगे, एक्सेलरेट जो है आसानी से कराएंगे एज कंपेयर किसके, इस ट्रक के। अब कार का मास और कार जब फोर्स अप्लाई होगी, एक्सेलरेट करेगी, तो कार के पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो कार की मास से और कार की वेलोसिटी से हम ये डिसाइड करेंगे कि कार को जो है एक्सेलरेट कराना आसान है एज़ कम्पेयर किसके, ट्रक से। हम कहाँ से डिसाइड कर रहे हैं? हम डिसाइड कर रहे हैं कार की मास से और जो फोर्स अप्लाई करने के बाद कार की जो उसने वेलोसिटी कार ने गेन की, इन दोनों से हम ये डिसाइड करेंगे कि कार की जो है क्या मोशन है। अब मोशन से हमें पता चलेगा कि कौन ज़्यादा जो है एक्सेलरेट हुआ है। अब हम इसको यूँ रिलेट करें कि भाई कार की जो मोशन है उसका पता हमें कहाँ से लग रहा है, एक मास से कार के, और दूसरा कार ने जो एक्सेलरेट किया, जो वेलोसिटी उसने गेन की, उससे। अब मास और वेलोसिटी को हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम हमें क्या बता रही है, मोमेंटम हमें इस कार की मोशन को बता रही है,
मोशन की मिकदार को बता रही हैं। तो मोशन की मिकदार का पता कहाँ से चल रहा है? मास से और वेलोसिटी से। तो मास और वेलोसिटी क्या है? मोमेंटम। तो हम क्या कहें कि जो मोशन की जो मिकदार है, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो क्या है? वो मोमेंटम है। ठीक है, तो इससे हम ये डेफिनेशन बनाएं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मोशन की क्वांटिटी को कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि मोमेंटम क्या है? मोमेंटम जो है वो मोशन की क्या है? क्वांटिटी है। अब मोशन की क्वांटिटी का पता कहाँ से चलेगा? मोशन की क्वांटिटी का पता चलेगा ऑब्जेक्ट के मास से और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। तो मास और वेलोसिटी क्या बता रही होती है? हमें क्वांटिटी बता रही होती है किसकी? मोशन की। और मास और वेलोसिटी वैसे हमें पता है मोमेंटम में, तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन आपके पास क्या हुआ? मोमेंटम हुआ। तो ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है मोमेंटम की कि व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहते हैं। मैथमेटिकली हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। आई होप तो ये मोमेंटम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम की तरफ। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है? मोमेंटम का एसआई यूनिट है न्यूटन सेकंड। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया? चलिए इसको प्रूव करते हैं। मोमेंटम का जो फार्मूला है वो P = mv है। m मास है और मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। और v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो m की जगह पर हम किलोग्राम रखेंगे और v की जगह पर मीटर पर सेकंड रखेंगे। तो P = mv, m की जगह पर हमने क्या रखा? kg, और वेलोसिटी की जगह पर हमने क्या रखा? मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को, ये जो टर्म है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेकंड के साथ। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद सेकंड इक्वल टू मीटर पर सेकंड, और ये s मल्टीप्लाई में और ये वाला सेकंड जो है डिवाइड में। अब s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो s² हो जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी ये वाला जो s है ये हमने एज इट इज यहाँ पे रख दिया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जो है ये पूरा का पूरा बराबर होता है न्यूटन के। तो हमने क्या किया कि इस पूरे टर्म की जगह पर हमने क्या रखा? न्यूटन रखा। ठीक है, और ये वाला s जो है हमने एग्जैक्टली वैसे के वैसा हमने रख दिया। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि एसआई यूनिट जो है मोमेंटम का वो क्या है आपके पास? न्यूटन सेकंड है। दूसरे यूनिट्स जो हैं मोमेंटम के क्या हैं? जो दूसरे यूनिट है मोमेंटम के, जो सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम में, वो आपके पास डाइन सेकंड है। वो भी हमने यहाँ से न्यूटन सेकंड से हमने ड्राइव किया। ठीक है, न्यूटन एसआई यूनिट फोर्स का है, तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन है और सेकंड वही का वही सेम। तो डाइन सेकंड सीजीएस सिस्टम में मोमेंटम का यूनिट है, और एफपीएस सिस्टम में जो मोमेंटम का यूनिट है वो है पाउंड सेकंड। डायमेंशन को चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज mLT⁻⁻1। ये डायमेंशन कैसे आया? यहाँ पे देखें कि फार्मूला जो है P = mv है। m मास है, तो मास की जगह पर हमें क्या रखना है? डायमेंशन कैपिटल M। और वेलोसिटी का डायमेंशन है L। ठीक है, ये वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो L⁻⁻1 है। तो इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। P = ठीक है mv, और m मास है, मास का डायमेंशन कैपिटल M रखेंगे। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? L⁻⁻1। तो ये आपके पास क्या हुआ? डायमेंशन हुआ किसका? मोमेंटम का। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि एसआई यूनिट जो दूसरे यूनिट्स हैं यहाँ डायमेंशन है। आगे हम चलेंगे कि रिलेशन बताना है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन का और लीनियर मोमेंटम का। हमें पता है कि न्यूटन का जो दूसरा लॉ है वो किसके बराबर है? F = ma के बराबर। a एक्सेलरेशन है, m मास। अब किसी भी बॉडी के ऊपर लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स की सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगी।
और फोर्स आप कंटिन्यूसली अप्लाई कर ही रहे हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती रहेगी, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम रखेंगे इस ए की जगह पर। तो हमारे पास F इजिकल टू एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगा। वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जेक्ट के पास मास भी है, तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ इसकी चेंज हो रही होगी। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचें कि जब ऑब्जेक्ट के मास है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे कौन सी दूसरी क्वांटिटी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो कि चेंज हो रही है। तो ऑब्वियसली ये मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, क्योंकि मास और वेलोसिटी हम किसे कहते हैं, मोमेंटम को कहते हैं ना। अब ऑब्जेक्ट के पास मास है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है उसकी मोमेंटम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो m और डेल्टा v की जगह पर m और डेल्टा v की जगह पर हम रखेंगे डेल्टा p। तो F नेट का मतलब है कि टोटल फोर्स बराबर किसके हो जाएगी, डेल्टा p अपॉन टी। तो टोटल फोर्स जो है वो बराबर किसके हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमें ये बता रहा है कि जो टोटल फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई हो रही है, ये बराबर किसके है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको कहते हैं, ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के टर्म्स में जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसका क्या फार्मूला है, उसका फार्मूला ये है एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, के फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ओके, अब आगे हम चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है छोटा सा इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स किसे कहते हैं। हम सपोज करें कि हमारे पास एक बैट है, ओके, ये हमारे पास क्या है, ये बैट है और ये आपके पास क्या है, ये बॉल। ओके, तो बॉल आके इस बैट को क्या करेगा, जब हिट करेगा, अगर एक बैट्समैन है और वो पिच पे रुका हुआ है, जब बॉलर बॉल कराता है तो बॉल कराने के बाद वो बॉल आके इस बैट को क्या करेगा, हिट करेगा। अब आप ये बताएं कि बॉल जब बैट को हिट करेगा तो बॉल का और बैट का कांटेक्ट कितने टाइम के लिए होगा, बहुत जो है कम टाइम के लिए होगा। यूँ समझे कि माइक्रो सेकंड के लिए बैट के साथ क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। रहने के दौरान इसके ऊपर इतनी फोर्स लगती है बॉल पर कि वो बॉल जाके बाउंड्री को क्या करता है, हिट करता है। तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे कि थोड़े से वक्त के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है बॉल पर, तो थोड़े से वक्त में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है, इसको कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स जो है लार्ज फोर्स एक्सर्टेड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा फोर्स जो लगती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स है। अब इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फार्मूले की मदद से कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल फोर्स एंड द टाइम इंटरवल मीन्स फोर्स, टोटल फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ओके, तो मैथमेटिकली हमारे पास J इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्स। समेशन ऑफ फोर्स का मतलब है टोटल फोर्स, और ये टोटल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एक्ट करेगी। फोर्स और टाइम ये बराबर होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। ये हमने यहाँ से लिया है, यहाँ से। अगर ये डेल्टा टी जाके एफ के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, एफ डॉट डेल्टा टी, और बराबर की साइड बाकी क्या बचेगा, जाके डेल्टा पी बचेगा। तो टोटल फोर्स मींस नेट फोर्स ये वाली, और डेल्टा टी टाइम, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स किसके बराबर मिला हमें, इम्पल्स जो है जे जो है हमें बराबर मिला है चेंज इन मोमेंटम के। तो हम इसको यूँ डिफाइन करें कि जब भी मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट की,
ठीक है, चेंज होगी, मोमेंटम उसकी चेंज होगी। अब सवाल ये कि मोमेंटम क्यों चेंज होगी, क्यों? थोड़े से वक्त के लिए बहुत सारी फोर्स लगने की वजह से जो मोमेंटम चेंज होगी तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम बराबर किसके है, इम्पल्स के बराबर है। ये J इज इक्वल टू डेल्टा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।